बिहार में ही जन्मे रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। तो मित्रों, अब हमें हिंदू विरोधियों से संघर्ष करना है, संग्राम करना है। जब तक संघर्ष नहीं होता तब तक उत्कर्ष नहीं होता। लोग एक बात कहूं और कह रहा हूं, विलंब हो रहा, फिर भी लोग परशुराम जी को ब्राह्मणवादी मानते हैं। ऐसा नहीं, भगवान परशुराम ब्राह्मणवादी नहीं है। ब्राह्मण है पर ब्राह्मणवादी नहीं। वे तो आतंकवाद, जो आतंकवादी हैं उनका दमन करने के लिए भगवान परशुराम का अवतार हुआ था। इसी चलिए हम आतंकवादियों का दमन करेंगे, हिंदुत्व विरोधियों का दमन करेंगे, राष्ट्र विरोधियों का दमन करेंगे, राम विरोधियों का दमन करेंगे। कान खोल कर सुन लो, जो लोग सरिया कानून हटाना चाहते हैं, यहां संभव नहीं है। वक्फ बोर्ड अब नहीं हटेगा, ट्रिपल तलाक अब नहीं हटेगा, कश्मीर से 370 की धारा नहीं हटेगी। हम सभी हिंदुत्व के पथ पर चलेंगे। यहां न कोई सवर्ण, यहां न कोई अवर्ण, ये तो नेताओं की देन है। हमारे वेद ने कहीं भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति नहीं कहा था। जाति के आधार पर जनगणना के पक्ष में मैं नहीं हूं, न यहां न केंद्र में। ये दुर्भाग्य की बात है। एक और आप जातिवाद छोड़ने की बात करते हैं, फिर जातिवाद की चर्चा कैसे? एकमात्र हिंदुत्व की चर्चा करो, सब मंगल हो। जैसे शालग्राम की बटिया चाहे छोटी हो या बड़ी, पर है शालग्राम। उसी प्रकार जो रामकृष्ण में विश्वास करते हैं, शिखासूत्र में विश्वास करते हैं, जो रामचरितमानस पर विश्वास करते हैं, वे छोटे हो या बड़े, सभी हमारे यहाँ एक हैं। श्री राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मित्रों, अंतिम वाक्य कहकर मैं विराम लूंगा। हमने तय कर लिया है, किसी भी मूल्य पर हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब भारत में कम से कम 80% हिंदुओं की संख्या हो जाएगी। और 80% हिंदुओं की संख्या तब होगी जब अपने बिछड़े हुए लोगों को, अपने बटे हुए लोगों को, अपने से छटे हुए लोगों को हम गले से लगाएंगे। और सनातन महाकुंभ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। रामभद्राचार्य जी को सुना आपने, उससे पहले आपने धीरेन्द्र शास्त्री को भी सुना। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशि भूषण जुड़ गए। शशि भूषण, खास तौर से जो इलेक्शन विधानसभा का बहुत करीब है ना, उससे जोड़कर इसे देखा जा रहा है। हालांकि बार बार अश्विनी चौबे की तरफ से कहा गया है कि ये जो महाकुंभ का आयोजन किया गया है ये निजी है। देखिए, अश्विनी चौबे बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। हालांकि इस बार उनको